प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है हमारे मोहल्ला का। और आज ये सब रंग कार्यक्रम हम लेकर फिर से उपस्थित हो गए हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। हमारा मोहन कीर्ति पटेल का 1146वां ये कार्यक्रम है, यानी 1146वें पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और चौथे वर्ष की 102वीं शाम आज की ये बहुत खूबसूरत होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और सब रंग कार्यक्रम का है छठा भाग। तो इस छठे भाग को सुंदर बनाएंगे, प्रयास करते हैं अपने कीर्तिकारों के जरिए। देखते हैं कौन सा खजाना लेके हमारे कीर्तिकार आज पटल पर आए हैं। भूले बिसरे गीतों की यादों के गीतों का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो स्वागत करते हैं पटल पर डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी का। प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। और खिलानंद जी का स्वागत करते हैं, हमेशा की तरह अपना इतने प्यार आशीर्वाद हमको दे रहे हैं। और मोहनदास जिनके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं इस पटल को आकर्षक बनाने के लिए, तो मोहनदास का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और गिरीश चंद बिष्ट हमारे पटल की हंसी हमारे साथ है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो गिरीश दा हमारे साथ हैं। गिरीश दा, स्वागत है आपका भी और प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। चंदा तू देना चांदनी, चंदा तू देना चांदनी, सूरज तू देना रोशनी, तुम टिमटिमाते तारों अंधेरी रात में, तुम टिमटिमाते तारों अंधेरी रात में, बस सांझ गुजर जाए यूं ही बातों ही बात में, बस सांझ गुजर जाए यूं ही बातों ही बात में। तो बातों बातों में और गीतों में हम इस आज के कार्यक्रम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे कीर्तिकारों की उपस्थिति होती रहेगी, अभी और भी कीर्तिकार हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए कोशिश करेंगे और लिए चलते हैं संगीत की दुनिया की ओर। चलिए प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। और
सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं आज की इस संध्या को और शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि सबसे पहले हम हंसी का खजाना लुटाते हैं आज पटल पर और फिर देखते हैं कौन कौन हमारे कीर्तिकार आते हैं, उनको एक एक कर बुलाने का हम प्रयास करेंगे। तो गिरीश दा, मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर आपका और आपकी मधुर वाणी से यादों के झरोखे का कोई सुंदर सा गीत सुनते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पटल जी। स्वागत। धन्यवाद जनता। कलाकोटी जी, मोहन जी और किरण राजीव सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, शुभाशीष कहता हूँ, यथा योगी शुभाशीष कहता हूँ। चलिए, हमारे बलदेव जी भी आ गए। बलदेव जी आपको भी नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। कम से कम मेरे सुनने वाले ज्यादा लोग आ जाएंगे। बलि का बकरा कल कलाकोटी ने मुझे ही बनाया, आज जरूर ने मुझे ही बनाया है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये बलि का बकरा नहीं है, सुंदर से शुरुआत है। बलि का बकरा नहीं साहब, ये तो अच्छी चीजें हैं। हमारी शान है सर। नहीं, ओपनिंग बैट्समैन अगर सही होता है ना तो चिंताएं दूर हो जाती हैं आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे तो शुरू करता हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खिलाम जी को बहुत पसंद आएगा ये। देख देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल कपट के हाथों अपना बेच रहा है ईमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इनकी काली करतूतों से हुआ मुल्क परेशान, इनकी काली करतूतों से हुआ मेरा मुल्क शमशान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, कहे को लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते फिर बापू जी के प्राण, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है गिरीश दा। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते,
क्यों बच्चे माओ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मेरी पैदाइश से 1 साल पहले ये गीत बना था 1958 को, और मजे की बात यह है कि प्रदीप जी ने ही इसे गाया और प्रदीप जी ने ही इसे लिखा, और इस सुंदर गीत की याद दिलाने के लिए, और ये भजन था सुंदर सा, एक संदेश था, तो इस गीत के जरिए, और गिरीश दा ने जो है शुरुआत बड़े सुंदर से संदेश से की कि अगर हम सही होंगे तो हमारी दुनिया सही होगी, हमारा संसार सही होगा। तो प्रदीप जी को भी हम प्रणाम करते हैं, उनकी लेखनी धन्य है और उनकी सुंदर सी आवाज, बहुत अच्छा उन्होंने इस गीत को निभाया था, गाया था। तो गिरीश दा ने भी निभाने का प्रयास किया। गिरीश दा बहुत बहुत धन्यवाद है, और शुरुआत करने के लिए बहुत आभार। और बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं आज खिलानंद जी की ओर। खिलानंद जी हमारे मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। सर मैं फिल्मी गीत तो मुझे कोई याद नहीं है। अब ये जो अभी आया था ये पिक्चर हमने देखी हुई, नाम याद नहीं उसका। नाम हम बता देंगे, आप गाना गाइए। तो क्या गाँव में गाना है तो नहीं याद। कोशिश करेंगे कि हम नाम आप तक पहुंच जाए। आप ही गा दीजिए। रंग दिल की धड़कन ये लाती तो होगी, याद मेरी तुमको भी आती तो होगी। अब एक की कड़ी जानता हूँ, आगे तो जानता नहीं हो। अरे जी जी, नहीं गाते तो अच्छा है आप भी। ना मुझे गाना ये तो गाना क्या हमने ना। चलिए आप याद जरूर आती होगी दादी, जरूर आती होगी। अब गाने तो है वो प्यारे, बहुत सारे गाने हैं जो प्यारे लगे हैं, वो याद के बहुत थे लेकिन अब भूल गया सब। ये बहुत सारी पिक्चर जो आप गाते हैं गाने, मुझे उनके सुन करके लगता है कि देखी हुई है। ये भी जो हम आपस में झगड़ते बने, ये पिक्चर भी देखिए, नाम नहीं इसका याद। हाँ, मैं नाम आपको बताया था, नास्तिक फिल्म है। हाँ नास्तिक का होगा। जी 1958 में ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी। अरे साहब ये तो आपकी मेमोरी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी यादें रखते हैं आप। बहुत धन्यवाद है। ये मेमोरी क्या है, आजकल कंप्यूटर मेमोरी होता है सबके लिए। हाँ वो भी बात सही है। हम तो देखना नहीं चाहते, हमारे बच्चे हैं ना वो बता देते हैं कि गाना जो निकाले इसमें निकाल देते मोबाइल में। हाँ, लेकिन हम नहीं जानते, अब उम्र का राजा है जी। चलिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको आप इस पटल पर देते रहते हैं, और हम किताबों की सुनानी होगी तो कल सुना देंगे। जी जी, कल जरूर, क्योंकि कल समापन का होगा हमारे इस बोले बिसरे गीतों के कार्यक्रम का, तो कल जरूर हम सुनेंगे आपसे एक गीत। आशाओं के बीच निराशा एक पुराना रिश्ता है। आशाओं के बीच निराशा एक पुराना रिश्ता है। मौंदा गेहूं के संग होता गुंजब, वो भी चक्की पीसता है। गेहूं के संग होता गुंजब, वो भी चक्की पीसता है। गाड़ के कोपिया ढूंगा जैसा पल पल जीवन घिसता है। आशाओं के बीच निराशा एक पुराना रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। तो ये चंद लाइनें मैंने लिखने का प्रयास किया था, आप तक पहुंचाई, शेयर की। और रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुके हैं, रजनी बालाजी का भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और चलो लिए चलते हैं आजकल हमारे उभरते हुए सितारे, यानी कि हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, हर गीत को निभाने का प्रयास करते हैं। स्वागत करते हैं। सितारे बोल दिया ना, सितारे बहुत ही बड़ा। नहीं, सितारा बनाएंगे। अच्छा जो बोल दिया, खुशी हुई। स्वागत है। चलिए धन्यवाद। कल धनतेरस है, सुबह से ही तो धनतेरस की बधाई देते हुए, और धनतेरस क्यों मनाई जाती है वो मैं तो बताऊंगा। धनतेरस की आरती जो है ओम जगदीश के तर्ज पर आपको सुनाता हूँ। धनतेरस की ये है नेट में भी। जय धनवंतरी देवा, जय धनवंतरी देवा, दुख कष्ट हरो जन जन सुख देवा। तुम सागर से उपजे अमृत कलश लिए,
देवासुर के संकट आकर हरण किए, आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहे साधन बतलाया, भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से जग की शोभा सारी, जय धनवंतरि देवा, जय धनवंतरि देवा, जो तुमको नित ध्यावे रोग निकट नहीं आवे, जो तुमको नित ध्यावे रोग निकट नहीं आवे, हाथ जोड़ प्रभु जी भक्त तेरा, भर दे भर दे भंडार मेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा, जय जय धनवंतरि देवा, धनवंतरि की आरती जो कोई गावे, रोग निकट न आवे सुख समृद्धि पावे, जय जय धनवंतरि देवा। तो ये भगवान धन्वंतरि की पूजा क्यों जाती है, इसकी थोड़ी सी 2-4 मिनट में मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। धनतेरस जो है दिवाली का पहला दिन भी इसको कहा जाता है, यानी धन माने पैसा सोना चांदी की पूजा करके स्वयं और अपने कुटुंब की प्रगति हो, ऐसे ही धारणा से भगवान से माता लक्ष्मी धन्वंतरि भगवान से प्रार्थना की जाती है। धन त्रयोदशी या कृष्ण त्रयोदशी भी कहते हैं, और दिवाली की शुरुआत हो जाती है, कल से हो जाएगी। तो धनतेरस की एक मनोवेदक कहानी दंत कथा ऐसी है, भविष्यवाणी हुई कि हेम राजा जो कनक नगरी के होते थे, हेम राजा के पुत्र जो है 16वीं बरस में तो मृत्यु मुखी हो जाएंगे, ऐसा ऋषि द्वारा कहा गया। तो राजा रानी ने उसको 16 साल, चलो 14वीं साल से ही शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया, 16वें में शादी कर दी, तो उसको सारा ऐश्वर्य धन दौलत सब दिया गया। तो जब उसकी शादी हो गई, उसके चौथे ही दिन उसका मृत्यु मुखी होने का दिन आ गया। तो उसके लिए जो कन्या थी जिससे शादी हुई थी, उसने प्रमुख द्वार पर घर पर इतनी लाइट जलाई, दिया धूप किया, सोना चांदी हीरे इतने लगा दिए कि चकाचौंध हो गई बिल्डिंग में। जब यमराज जी जो है नाग के वेश में, सर्प के वेश में घर के अंदर गेट पर आने लगे, तो गेट पर उनकी आंखें चुंधिया गई देख देख के, तो उनको यमलोक के मणि की याद आ गई, कहीं वो मणि यहाँ ना आ गई हो। तो वो मणि के लिए वो वापस लौट गए। तो इस तरह मृत्युमुखी होने से वो बच गए और राजकुमार का जीवन बच गया, इसलिए इसको ये एक धनतेरस। दूसरी है समुद्र मंथन में जो दुर्वासा ऋषि ने भगवान इंद्र को समुद्र मंथन का शाप दिया था कि उनको असुरों के साथ लड़ाई करनी पड़ी, तो मंथन के बाद जो है माता लक्ष्मी आई, उनके पीछे भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेके आए। तो क्योंकि सर्प के मुंह की तरफ देवलोक थे, तो उनको जहर न लगे, तो धन्वंतरि भगवान का वहां पर जन्म हुआ, वो अपना अमृत कलश लेके इसलिए इसको धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से धन्वंतरि जयंती मनाई जाती है। वैद्य मंडली इस दिन को धन्वंतरि की पूजा कहते हैं। प्रसाद में कड़वा नींबू के पत्ते और उसे शक्कर मिला के खिलाया जाता है। ये कड़वा नींबू हमारे यहाँ जो जंगली बिजौरा होता है उसको कहा जाता है, उसकी पत्तियां कड़वी होती हैं, और ये कड़वे नींबू का उत्पत्ति जो है अमृत के साथ ही धन्वंतरि कलश के साथ ही हुई है, और ये भगवान धन्वंतरि को इसलिए पूजा जाता है।
धन्वंतरी दिवस कहा जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर तो कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी मैं 1968 में जब दिल्ली आया था इंटरमीडिएट पास करने के बाद, तो मैं सबसे पहले, और ये हमारा ऑल इंडिया आयुर्वेदिक भवन था, धन्वंतरी भवन पंजाबी विभाग में, वहां मुझे जॉब मिला हिंदी स्टेनोग्राफर का। मैंने वहां से अपना कैरियर शुरू किया। तो धन्वंतरी भवन में था तो सारे वैद्यों की संगत में रहता था। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक विद्यापीठ और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो था, मैं इसमें एक स्टेनोग्राफर के रूप में अपॉइंट हुआ। तो तब मैं उन वैद्यों के संगत में आया। धन्वंतरी के बारे में हमने वहीं से सब कुछ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने जो बखान किया वो सत्य है। जी, बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी का आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हाँ, पुरंदा की उपस्थिति हुई है, पुरंदा कुछ कहना चाह रहे। नमस्कार सर जी, मैं कालाकोटी जी, मुझे आदेश हुआ है कालाकोटी जी में जरा पता करूं कि दिवाली किस दिन मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन किस दिन होगा? 1 तारीख को पहाड़ में, 1 तारीख को। अच्छा, और यहाँ अब प्लेन्स में तो 31 को मना रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। चलिए, फिर सुंदर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार। और 1 तारीख को कह रहे हैं, अमावस नहीं है। अब दिवाली अमावस को ही मनाई जाती है। हाँ, वो तक तो यही है। चलिए, मैं अभी पूछ देता हूँ कब मनाई जा रही दिवाली हमारे यहाँ कब मनाई जा रही भाई दिवाली? महालक्ष्मी कब है? सर अमावस का कुछ अंश 1 तारीख को भी पड़ता होगा, इसलिए 1 तारीख भी मांगा है। चलो, अभी है नहीं कोई यहाँ पर। चलिए, जब भी मनाए हंसी खुशी मनाए। वो तो अब त्योहार तो दो भी मनाने लग गए। कृष्ण जन्म भी 2 हो जाते हैं, फलाना 2 हो रहा है, वो सब चीज है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं। कल धनतेरस का दिन है और सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपनी चंद पंक्तियां देता हूँ लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करते हुए। लक्ष्मी माता देनी हो कर दे धन की बरसात, लक्ष्मी माता देनी हो कर दे धन की बरसात, होन भिखारी लखपति कर दे इस करामात, होन भिखारी लखपति कर दे इस करामात, कर दे इस करामात, पूजो घर घर में कुबेर, कोई नहीं तरसो त्योखिन सब थे धन हो ढेरे ढेरे, कोई नहीं तरसो त्योखिन सब थे धन हो ढेरे ढेरे, कुजंदा कबीराई चमक जल दुनिया सारी, कुजंदा कबीराई चमक जल दुनिया सारी, धनपति हो जाल जय दिन देशा के सबे भिखारी, धनपति हो जाल जय दिन देशा के सबे भिखारी। तो लक्ष्मी माता देने हुआ और ये दिवाली सफल करे, धन की बरसात कर। जनुदा इस कुंडली में परोपकारिता बहुत अच्छी कूट कूट के भरी है, परोपकार की भावना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लिए चलते हैं रजनी बालाजी की तरफ। रजनी बालाजी, धनतेरस के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं और मोहन कीर्ति पटल पर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, आपको सफल जी, स्वागत। मैं तो फिल्मी गाने लेके आई हाँ, यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, 4 पल मिले और प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ,
खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछोड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। झीलों के होठों पे मेघों का राग है, फूल के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पे मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तो ये समा उतार दे, खिलते हैं दिल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछोड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। इन लम्हों में आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछोड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। नमस्कार। क्या बात है। झीलों के होठों पर मेघों का राज है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार दे, खिलते हैं गुल यहाँ। बड़ा ही सुंदर गीत था। प्रदीप जी ने इस गीत को लिखा था। 1971 में रिलीज हुई थी फिल्म शर्मिली। तो शर्मिली फिल्म का ये सुंदर सा गीत रजनी बालाजी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और बहुत बार मैंने इस फिल्म को देखा था और इसकी यादें अभी भी जहन में ताजा रहती हैं। बर्फ के समय का वो सीन था, शशि कपूर उसमें थे, तो काफी किशोर दा ने गाया था शायद, किशोर दा ने नहीं, ये लता जी ने भी गाया और किशोर जी ने भी गाया, दोनों ने गाया जी। चलो आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करते हैं बलदेव जी से। बलदेव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। पटल पे सभी को प्रणाम करते हुए, एक ये पुराना सा गाना है, कहाँ का है कब का है ये आप ही बताएंगे, बस कुछ लाइनें बता सकता हूँ, कोशिश करेंगे। जी जी जी। राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, राह गर्दिशों में हरदम। कोई दिल के खेल खेले या मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल खेले
या मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, उसी के हो गए हम जो हो ना सका हमारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम, पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले, पड़े जब गमों के पाले रहे मिट के मिटने वाले, जिसे मौत ने न पूछा, जिसे मौत ने न पूछा, उस जिंदगी ने मारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम। थैंक यू, धन्यवाद। आपके 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 गर्दिशों पे हम सहानुभूति प्रकट करते हैं, जो भी आपने झेला है। वाह वाह, सा गीत दो बदन का ये गीत था, रफी साहब ने इसको गाया है। जिंदगी में सभी ने झेला होगा किसी न किसी मोड़ पे। तो मनोज कुमार जी और आशा पारिक जी का सुंदर सा अभिनय था। दो बदन कौन से फिल्म ने गाना है? दो बदन, रफी साहब ने इसको गाया था। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हुए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दिए चलते हैं पूरनदा की ओर। पूरनदा, स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत चंदन। अपने सितारों की बात कहो पूरनदा, अपने सितारों की बात कहो। हैं? आप भी अपने सितारों की बात कहो, इश्क का सितारा कैसा था, क्या था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सितारों की बात करता हूँ सर मैं। लीजिए, पहले तो एक शेर छोटा सा। एक छांट के तो रखा था यार। गम जुदाई का सहा अब और नहीं जाता, गम जुदाई का सहा नहीं जाता, भूलना चाहूं उसे दिल से भुलाया भी नहीं जाता, बहुत कस्में थी खाई साथ जीने मरने की, बहुत कस्में थी खाई साथ जीने मरने की, न जाने क्यों तसव्वुर में मेरे अब वो नहीं आता, न जाने क्यों तसव्वुर में मेरे अब वो नहीं आता। एक फिल्मी गीत दे रहा हूँ, चौधरी के साथ से रफी साहब ने गाया है। देखिए मैं कहाँ तक सफल होता हूँ। चौदहवीं का चाँद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं
जुल्फे है जैसे कांधे पे, जुल्फे है जैसे, चढ़ गई सुर चढ़ गया। जुल्फे है जैसे कांधे पे, बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, चेहरा है जैसे झील हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छिड़ी हुई गजल, जाने बहार तू किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। अंतिम बंद है। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे में सजदे तुम्हारी राह में करती है कई कसम, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही जवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। धन्यवाद सर। वृंदा आज भी 40 साल के हो, 24 के चांद हो, 40 साल के हो। वाह वाह, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा निभाने का प्रयास किया। चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। बहुत ही सुंदर ढंग से आप वृंदा फ्लाइंग किस। और ये मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को बड़ा सुंदर गाया था, और इसके जो लेखक थे वो थे कबीर सुल्तानपुरी जी, और इस निर्माता इसके जो थे गुरदत्त जी ने इस फिल्म को बनाया था। वाहिदा रहमान गुरदत्त जी का इसमें एक्टिंग भी थी, जानी वाकर साहब भी थे, संगीत रवि जी ने दिया था 1960, यानी मेरी पैदाइश के 1 साल बाद ये फिल्म बनी थी। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए और इसकी याद दिलाने के लिए भूले बिसरे गीतों के खजाने से सुंदर सी याद की है, तो बहुत आभार है पुरंदा, बहुत धन्यवाद देते हैं। पुरंदा आज के टॉपर है, आज के टॉपर, बहुत बहुत वाकई में आज के टॉपर है। चलिए अपनी बात कहते हुए फिर ले चलूंगा मैं मोहम्मदा की ओर, और लगभग मेरे ख्याल से जिनकी उपस्थिति है मैं सारे कीर्तिकारों को बुला चुका हूँ, तो अब अपनी बात रखते हुए झिलमिल सितारों का आंगन होगा,
होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, प्रेम की गली में ओ प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां न मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, कलियां न मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, तेरी आंखों से ओ तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के ओ फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोके बन जाएंगे, नन्हा सा नन्ही आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का हमारा ये महल कीर्ति पटेल का आंगन हो और रिमझिम बरसता सावन हो, यानी गीतों की फुहारें हो, कविताओं की लाइन लगी हो, ऐसे कीर्तिकार हमारे हों कि वे अपनी मधुर वाणी से सबका मन मोहित करें, यही कामना करते हुए, यही विश्वास करते हुए कि कल फिर 7वां कार्यक्रम है, कल इसी पटल पर फिर हम मुलाकात करेंगे। जरूर इसमें धर्मेंद्र आशा पारिक है ना? हाँ, धर्मेंद्र आशा पारिक जी, रफी जी और लता जी ने इसको गाया था। 1970 में ये रिलीज हुई थी। जीवन मृत्यु फिल्म है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सुंदर सा संगीत था। आनंद बख्शी जी ने इस गीत को लिखा था। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है गिरीशा। और लिए चल रहे हैं अब हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक, जिनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। हर फन में माहिर हैं और बहुत ही सुंदर रचना के साथ बहुत सुंदर चित्रकार भी हैं। तो चलिए, आज उनकी मधुर वाणी में हम इस संध्या का सबसे सुंदर सा गीत सुनने का प्रयास करते हैं। तो मोहनदा, स्वागत करते हैं हम पटल पर आपका। मोहन जी ने सभी कवियों को, सभी लेखकों को, साहित्यकारों को अमरत्व तो प्रदान किया है। आभार प्रकट करते हैं मोहन जी आप। जी, बहुत धन्यवाद है। और मोहनदा, मेरी आवाज आ रही है? प्रकट हो जाइए। मुझे लग रहा है मोहनदा शायद माइक से दूर है थोड़ा सा। तो जब तक मोहनदा आते हैं तो हम सुंदर सा समीक्षा के लिए बुलाते हैं कालाकोटी जी को।
तो कालाकोटी जी स्वागत है आपका। और मोहनदा अगर उपस्थित हो जाए तो अपनी उपस्थिति दर्ज ठीक हो करवाइए। गया। धन्यवाद अनुराधा, धन्यवाद। पटेल पर सबको प्रणाम और हसमुख जी को विशेष प्रणाम। बहुत सुंदर गाते हैं वो, यही बना रहे। आज का बहुत ही संगीतमय जो है मुझे लग रहा है उनका भी नेट थोड़ा बाधित हो गया। कालाकोटी जी, मोहनदा पटल पर है? मोहनदा कहाँ चले गए? हाँ आइए आइए, स्वागत है। धन्यवाद जनुदा। हाँ चलिए जोशी जी, आप चलिए। आज स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि उसके बाद समीक्षा होगी। समीक्षा हमारे डॉक्टर वीएस कालाकोटी जी करेंगे, तो मोहनदा की सुंदर वाणी सुनते हैं। मैं भतीजी के एक बर्थडे का पार्टी पे चले गया था थोड़ी देर के लिए, क्षमा चाहता हूँ सबसे। अरे चलो, चलिए, बर्थडे की बधाई है भतीजी को। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। एक गीत आपको सुनाते हैं, मधुमती फिल्म का है ये, और छलन जी का गीत है। सलील चौधरी जी का संगीत और मुकेश जी ने गाया है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है जिसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन की जैसे नाचे जमी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, कि जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर, प्यासे प्यासे ये नजारे हैं हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है जमी पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। आभार सबको, धन्यवाद, जय हो। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है मोहनदा। और मुकेश जी के तो आप फैन हैं वैसे भी, और मुकेश जी की रचनाओं को बड़े सुंदर ढंग से पटल पर पहुंचाते हैं। बहुत आभार है, धन्यवाद है। और चलिए लिए चलते हैं समीक्षा के लिए। आज की कार्यक्रम कैसा लगा, और इसके लिए समीक्षा करेंगे हमारे डॉक्टर वी। धन्यवाद अनुराग, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम। और हसमुख जी और पुरंदाजू और खिलानंद जी का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे, और इस शुभकामना हमें देते रहे। आज का बहुत ही सुंदर सबरंग कार्यक्रम, जिसमें मोहन जोशी जी ने, हमारे संचालक जन कवि जनार्दन, आज नेट की प्रॉब्लम है, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो रही है आज। नहीं, बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, आप जारी रखिए। हाँ ठीक हो गया। तो जनुदा ने सबका धन्यवाद और अभिनंदन किया, और अपने गीतों के साथ टिमटिमाते अंधेरे रातों में ये बहुत सुंदर धुन के साथ उन्होंने गाना सुनाया, और सबका, हम लोगों का आह्वान किया, सबको बुलाया।
उसके बाद हंसमुख जी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो भगवान से अर्ज किया जरा गौर करो। तो भगवान तो किसने देखा, लेकिन धरती पर भी कुछ भगवान होते हैं, अगर उनके कानों तक ये चली जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सच्चाई की बात है, आपने सुनाई, बहुत सुंदर गाना आपने हम सबको सुनाया। उसके बाद खिलानंद जी ने भी कुछ एक पिक्चर की याद दिलाई, कल उसको गाएंगे। हमने भी धनतेरस की आज एक कोशिश की थोड़ी सी आप लोगों के संगत में रह के। रजनी माला जी ने बहुत ही सुंदर शर्मीली फिल्म का गीत सुनाया, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछुड़ने को जो भी था। ये हमने तो सुना नहीं है गाना कभी पहले, आज ही सुना है। हम इस लाइन में कम रहे, बहुत सुंदर अपनी मधुर आवाज में उन्होंने सुनाया। उसके बाद बलदेव जी ने भी रहा गर्दिशों में हमदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने गाना सुनाया हम लोगों को। पूरन भट्ट जी का शेर, गम जुदाई का सहा अब और नहीं जाता, ऐसी कोई गम नहीं है बुढ़ापे में, दिल को कमजोर न कीजिए। कहीं समय जलते हैं कि सम्मा जलाने से, ऐसा सोच के चलिए। तो कोई गम न रखिए। अब आखिरी पड़ाव में गम कुछ नहीं होते, तो खुशियां ही खुशियां, खुश दिल से जिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और 14वीं का चांद हमने पहली बार ये नैनीताल में सीजन में ये 14वीं का चांद का गाना जो है फ्लैट पर वो बैंड स्टैंड में सुनाया जाता था। क्या भीड़ होती थी, पूरा शहर थम जाता था। वो वाले आते, बैंड वाले आते थे, तो ये गाना तब सुनते थे, कई लोग डांस भी करते थे। बहुत ही सुंदर गाना पूरन ने आपने सुनाया, बहुत ही तबीयत खुश हो गई, बहुत दिनों बाद सुना है। और जनोदा ने भी झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ये भी बहुत ही अच्छा गाना सुनाया। जनोदा तो आवाज के धनी है ही हैं, और किस तरह पेश करना है उसके भी कारीगर आप हैं। तो बहुत ही सुंदर सुनाया आपने गीत। और मोहन जोशी जी, सुहाना सफर ये मौसम हंसी। जोशी जी भी, आपके शरीर में भी कितने लीवर हैं ये पता नहीं, हर चीज के कलाकार हैं, निपुण हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश में ऐसे ही 100-200 लोग हो जाए, जैसे टीएन सेशन हुए थे, ऐसे कोई 100 लोग भी हो जाए तो हमारा देश सुधर जाए। मुझे लग रहा है बीच बीच में नेट थोड़ा बाधित हो रहा है। अभी आवाज चली गई, चलिए छेड़ते हैं क्योंकि ये तंग कर रहा थोड़ा नेट। तो हमारी उत्तराखंड की बहुत, हमारे पास बहुत कलाकार, बहुत टैलेंट है। इसको अभी भी जनोदा, आप अभी तो यंग है, निखारने की जरूरत है। एक बढ़िया सी टीम बनाइए, और जिस मुकाम पर आपको होना चाहिए, मुझे लगता है इतने एक साल सुन के मुझे लगता है आप वहां नहीं हो, तो ये वही भाग्य से ज्यादा और समय से पहले वाली बात सब कहते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं कि आप वहां तक पहुंचे जहां हमारी इच्छा है। तो एक दिन हम आपको ऊंचा कलाकार देंगे। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर समीक्षा आपने आज के कार्यक्रम की थी, और लगभग मेरे ख्याल से हमारे जितने भी कीर्तिकार आज पटल पर थे, उनकी मधुर वाणी, उनकी सुंदर वाणी ने आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत आकर्षक बनाया। सबका हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे मोहनदा को, क्योंकि मोहनदा की ही वजह से हम सब लोगों को ये सुंदर सा पटल मिला है, जिस पर हम अपनी आवाज लाते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, गुनगुनाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए कोई न कोई एक प्लेटफार्म चाहिए, तो वो प्लेटफार्म हमको मोहनदा ने दिया है। उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हुए तो आज के कार्यक्रम को ले जाते हैं समापन की ओर। गिरीशा तो समापन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी साथियों के लिए
साथ बना रहे, जुदा ना हो एक दूसरे से, इन्हीं कामनाओं को करते हुए हम लेते हैं आज के कार्यक्रम से विराम और लिए चलते हैं गिरीश बिष्ट हंसमुख जी की ओर। हंसते हंसते इस कार्यक्रम को हम विदा करेंगे आज के, और कल फिर मिलने की उम्मीद रखेंगे इसी प्रकार। धन्यवाद जरदा, बहुत बहुत धन्यवाद। उदिन में घर छिए ने, देखिए एक कलाकार आदि छन बोलो महाराज उदिन में घर नहीं छी। हजोड़ में एक दिन एक एटीएम ध्यान बटी कहले एटीएम गार्ड के गोई मार दी और वो एटीएम गार्ड उतनी की ठंड है वो। अब पुलिस वाले पूछताछ करने पुरंदा घर पहुंची तो उनको यार एटीएम उनको पुरंदा या एटीएम ध्यान बटी कहले बिल्कुल सामने हो जो उनर घर सामने सी घर। तो एक पुलिस वाले कुछ लोग बोला सी कि भगत जबत क्या गोई चली उतक एक सैन्य और एक मैच तुम्हारे बरंडे में ठाड़ बंद तो तुम और तुम्हारे घर भाई अलावा और कोई सको महाराज तो बताओ जरा वो मैसो भूली बताओ जल गोई मारी। अब पुरंदा परेशान है कि यार मैं तो आज 5 दिन बाद आगरा बेटी उड़ रही हूँ ध्यान छोड़िया जोशियो मैं तो आज 5-6 दिन बाद आगरा बेटी उड़ रही हूँ। हाँ अरे याद है गो मेरे आगरा जई में मेरे सौ या एरो छी तो अपन बैठ देकर बात करना हो कोई दी साइड में सुनल कोई दी साइड में पता साले को और अपनी वाइफ को फंसा रहे पुरंदा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। मोहनदा के चुटकुले का एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। ये सॉरी गिरीश जी के चुटकुले का। हंसमुख जी एक बार बस में सफर कर रहे थे, पहाड़ की तरफ कहीं जा रहे थे, तो जैसे ही बस में चढ़े बोले टिकट डाल ठाड़े गई वो कंडक्टर के पास। उनको फर्स्ट क्लास चाहे, सेकंड क्लास चाहे, थर्ड क्लास चाहे। उनको कंडक्टर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास उनका आश्चर्य में पड़ गई बस में कैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड